स्वागत है आपका फिर से। हम बात कर रहे थे आपकी इस यात्रा की। मच्छरगांवा से, बेतिया से निकल करके आप मुजफ्फरपुर आए, वहाँ आप पढ़ते थे और जैसा कि आप बताते हैं कि वहाँ कोई छोटी सी कंपनी कैसेट बनाती थी। पहला कैसेट आपका वहाँ जी 1989 में संगीत महल SM सीरीज करके एक छोटी सी कंपनी कल्याणी मोती झील में चलती थी, श्याम सिनेमा हॉल के बगल में। तो उसमें हमारा कैसेट आया था चंपारण के बाबू। उसका कोई गाना याद है आपको? जी उसका एक गाना बहुत हिट हुआ था उस समय। अब मैं उस समय क्या लिख दिया, लोगों को क्या लग गया मुझे नहीं मालूम। आज के डेट में सुनता हूँ तो थोड़ा ऐसा लगता है, लेकिन वो गाना उस समय बहुत हिट हुआ था। 10 लाख से ऊपर ज़्यादा उसका ऑडियो बिका था। गाने का बोल था इस तरह, लौरिया में लहंगा लूटल चनपटिया में चुनरी, साड़ी साया भइल बरामद जोगा पटी डुमरी, टीका टीका सिकटा में तोहर भुलाइल बा, बाली बेतिया बरामद होके आइल बा। एक मैथिली गाना हिट हुआ था। दुमका में झुमका हेरैलौं काशी मकन बाली, हमें पुछलियन के चुरैलक अहाँ कठोर कलाली। ऐसी गाने पे पैरोडी बनाए थे। वाह वाह वाह। और ये वाला एल्बम सुन करके आपके पिताजी ने आपकी धुलाई की थी। पैरोडी और तुकबंदी तो मतलब जैसे आपके बाएं हाथ के खेले, मतलब बस में कहीं भी बैठे हुए कभी भी लिख देते थे। बहुत कमाल की बात है। जब आप आगे बढ़े और आपको जब आप गाने लिखने लगे और आपके गाने चलने लगे, तो मैं जानना चाहता हूँ, आज तो आपके बहुत सारे चहेते हैं, लाखों लोग आपको चाहते हैं, तब लोग जब आपके गाने कहते, ये विनय बिहारी जी इनका गाना लिखा हुआ कैसेट इसका चल रहा है, उस वक्त कैसा लगता था आपको? बहुत अच्छा लगता था। जब 10 लोग पूछते हैं तो अच्छा लगता है, 10 लोग साथ में चलते हैं तो अच्छा लगता है, 10 लोग सलाम करते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन 1990 से लेकर के 2000 तक भोजपुरी का मैंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए अंधकार का पीरियड। हाँ, वो पीरियड अच्छा नहीं। एक मात्र पिक्चर बनी थी भोजपुरी की, हे तुलसी मैया, पद्मा खन्ना जी ने डायरेक्ट किया था। वो पिक्चर भी 1 या 2 प्रिंट से रिलीज हुई, कब आई कब गई भगवान जाने, कोई देख भी नहीं पाया। बहुत खराब दौर रहा। मैं 2000 लेकिन भोजपुरी गाने चलते थे। हाँ, गाने चलते थे, कैसेट चलता था, कैसेट खूब चलता था। तो आप बताएंगे वो किस तरह से आपको गुलशन जी के संपर्क में और टी सीरीज में जो आपका 1989 में हमारा जब कैसेट निकला, उसके बाद से हमारा रिजल्ट हुआ। मैं फर्स्ट डिवीजन से पास किया आर्ट से। उसके बाद से मैं पटना यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज में सोशियोलॉजी ऑनर्स किया। और यहाँ की कंपनियों में वो कैसेट निकलने से मैं प्रचार में था, मुझे इजी काम मिलने लगा। और 1992 में मैं टी सीरीज चला गया, टी सीरीज के डीलर्स के माध्यम से। और 92, 93, 94, 95 इतने साल तक मैं अजीत कुमार अकेला, अनुराधा पौडवाल, सर्वानंद ठाकुर, भरत शर्मा व्यास, मुन्ना सिंह, ऐसा कोई भी सिंगर जो अपने आप को भोजपुरी सिंगर कहता है, उसका गाना मुझसे नहीं बचा है। सबने मुझसे गाने लिखवाए और मेरे लिए सौभाग्य। ज्यादा करके दिल्ली में रिकॉर्डिंग होती थी उस जमाने में। जी, नोएडा में रिकॉर्डिंग होती थी। हम लोग यहाँ से ट्रेन पकड़ के जाते थे। और टी सीरीज में जाने के बाद कुछ इस तरह का माहौल बना कि और इच्छा बढ़ गई, क्योंकि पैसा अच्छा मिलता था। उसके पहले गाने हम लिखते थे। जैसे मैं गाना लिखना शुरू किया तो मुझे एक एल्बम का 100 रुपया मिलता था। 8 गाने एक एल्बम में होते थे, 12.25 रुपया। 12.25 रुपये में गाना लिखना शुरू किया। उसके शादी के लिए मैं चला आया पटना ही में हमारी शादी हुई है। जिनसे मेरी शादी हुई है उनके यहाँ मैं कभी रेंटर हुआ करता था। वाह। फिर मैं बम्बे आ गया। बम्बे आया और उसी समय झारखंड का बंटवारा चल रहा था। बातचीत चल रही थी 2000 के समय में। तो टी सीरीज में पहला कैसेट मेरा आया था, बिहार नहीं सुधरी, मिसरी मलाई खैलू कैलू तन बुलंद, मिसरी मलाई खैलू, मिसरी मलाई खैलू कैलू तन बुलंद, अब खैह शकरकंद, अलगा भइल झारखंड, अब खैह शकरकंद, अलगा भइल झारखंड, अब खैह शकरकंद, मिली नाही माहे माहे अब तबे तनिया,
कैसे खैबू मांस मछरी के तू सेवनिया, पहिरे नाही पैबू धनिया साड़ी मन पसंद, अब खैह शकरकंद, अलगा भइल झारखंड, अब खैह शकरकंद। ये गाना जो था अरे वाह, बहुत हिट गाना हुआ था, है ना। अलकतरा पी गए मंत्री जी, एक उसमें गाना था। हाँ हाँ, मैं सरकार पे और सरकार के विरोध में गाना लिखने वाला बिहार का पहला राइटर हूँ जिसने कम से कम 400-500 गाने लिखे होंगे। 35 बरिस के भइल बबुआ हो गइल भारी टेंशन, सरकार के बाय ऑब्जेक्शन। 35 बरस का नौजवान हमारे यहाँ हो जाता है तो किसी भी फार्म को भरने से वो वंचित हो जाता है। तो 35 बरिस के भइल बबुआ हो गइल भारी टेंशन, सरकार के बाय ऑब्जेक्शन, ना नौकरी मिली न पेंशन, सरकार के बाय ऑब्जेक्शन। बहुत सारा गाना था। बीए क बकरी चरावता, है ना, गाना सुपर हिट हुआ था। वो गाने का था बोल, कैसन बा जमाना ई कैसन सरकार बा, कैसन बा जमाना ई कैसन सरकार बा, मिलत नइखे नौकरी का करो बेरोजगार बा, 40 के उम्र भइल अगुओ ना आवता, हौ देख हौ देख हौ देख बीए क के बकरी चरावता, हौ देख बीए क के बकरी चरावता। कमाल है। मतलब गाने की तुकबंदी, रस वाली गाने, प्रेम के गाने, भक्ति गाने। गाना लिखा था उसके लिए, कुछ लोगों ने तारीफ किया था, है ना। कोखिए में मार देता कोखिया के फूलवा, छतिया से ममता भुलाए, काहे बेटी बूझे लोग बलाए, ए विधाता हो काहे बेटी बूझे लोग बलाए, बेटी बने लताया सा उषा मंगेशकर, बेटी जय ललिता हो जाए, काहे बेटी बूझे लोग बलाए, ए विधाता हो काहे बेटी बूझे लोग बलाए। मनो उसमें ऐसा मैंने किया है मतलब कि प्रेरणा का स्रोत बने कि वो सबसे पहले जो भ्रूण हत्या के मतलब ऐसे सामाजिक डेट में किसी लड़के से कम नहीं। कमाल। राजनीतिक टिप्पणी, सामाजिक विषयों पे और समसामयिक विषयों पे विनय बिहारी आप मतलब वाकई सिर्फ गीतकार ही नहीं है, आप अपने समय के कमेंटेटर हैं। और हम आपसे ये बात चर्चा जारी रखेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एक छोटे से ब्रेक के बाद